की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, जो भी भगवान का नाम जप कर रहे हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको जो भी आप भजन कर रहे हैं उसमें लाभ होगा। बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। साधक जब भगवान का नाम जप करता है, विश्वास से, दृढ़ता से और शास्त्र के अनुरूप कार्य करता है, जो शास्त्रों में जिस कार्य की अवहेलना की गई है, हर व्यक्ति को ये पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जैसे जो कार्य हमें अपने साथ अच्छा नहीं लगता, जो व्यवहार हमें अपने साथ अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे के साथ नहीं करना है। अगर आपको नाम जप में कुछ अनुभव करना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, मांस मदिरा जिनका शास्त्रों ने निषिद्ध किया है वो बिल्कुल ही आपको बंद कर देनी है। फिर जब आप इस पद्धति से भगवान का नाम जप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भीतर से एक बल प्राप्त हो रहा है। वो ऐसा बल है जो आपका मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। ध्यान से आप सुनेंगे तभी समझ में आएगा। मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला बल सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जप से ही आता है। अधिक से अधिक आप जितना नाम जप करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि एक भीतर से ऐसा बल जागृत हो रहा है जो आपको रोक रहा है गलत कार्यों से, और हमेशा वो विवेक जागृत रहता है। ऐसा नहीं है चाहे जितना भी आपका शरीर शिथिल हो जाए, चाहे जितना ही आपको कोई व्यथित कर दे, लेकिन अगर आप अच्छे जापक हैं तो आपका विवेक हमेशा जागृत रहेगा। इस बात को ध्यान रखें। क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और वही जो दूसरी तरफ भगवान नाम जाप नहीं कर रहा है, वो निरंतर ऐसी तो सेवा पूजा करता है, लेकिन जो निरंतर भगवान नाम जप करता है, सेवा पूजा की उसके बाद जप करने का प्रयास करता है, ऐसा अगर कोई भक्त है तो आप देखेंगे उसके भीतर एक विवेक जागृत रहता है और हमेशा धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका उसे ठीक ठीक ज्ञान रहता है। साधक इस बात को समझेंगे और फिर मन और इंद्रियों पर उसका कंट्रोल होने लगता है। अभी आप चाहे इस संसार में जितना भी धन कमा लें, चाहे वैभव, चाहे जो भी कर लें इस संसार में, सांसारिक उन्नति से आप अपनी ही इंद्रियों और मन को बिल्कुल नहीं समझा सकते, न कंट्रोल कर सकते हैं। केवल और केवल साधना से ही आपके भीतर ऐसा बल आएगा जो आपका मन और इंद्रियां कंट्रोल होने लगेंगी और आपको उत्साह आएगा। ऐसा नहीं है, इस बात को सोचने से आप इसे दूसरे अर्थों में ना ले लेना कि हम कोई भोग नहीं भोग पाएंगे, हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे कुविचार कभी ना ले लेना। ध्यान से सुनेंगे आप, आपको आनंद आने लगेगा मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने में। आपके भीतर उत्साह होगा सत कार्यों को करने में। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। इन चीज़ों के लिए के भीतर आपके उत्साह होगा, आनंद आएगा
और आपको भीतर से शांति मिलेगी। फिर आप सतमार्ग पर चलने लग जाएंगे। फिर आप इसी मन को कंट्रोल करने लग जाएंगे। आपके भीतर उत्साह रहेगा। अभी हम ये बात सोच कर ही भयभीत हो जाते हैं कि मन को मारना पड़ेगा, इंद्रियों को मारना पड़ेगा, जो विषय भोग हम कर रहे हैं वो सब छूट जाएंगे। ये बिल्कुल मानिए, ये हमारा मन अभी मलिन है और ये ऐसे विचार आपके आगे फेंकता है। ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। सत्य में ऐसा होता है कि जो भजन मार्ग में चलता है सच्चाई से, पहले आपको प्रारंभ में बड़े बड़े पापों को बिल्कुल ही त्यागना होगा, उधर देखना ही नहीं है। कोई भी ऐसा कर्म आपको नहीं करना है जिससे किसी दूसरे का अहित हो। और आप नाम जप करें। स्वभाव से भले ही आपसे के हाथ कभी कोई गलती ऐसी बन जाए, क्योंकि स्वभाव जो है वो कई जन्मों से चला आ रहा है, बार बार हम गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती दोबारा ना हो इसके लिए आपको पूरा प्रयास करना है। फिर भी हो जाती है तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको नाम नहीं छोड़ना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जितनी भी जो भी गलती आप पे हो रही है, जो भी अधर्म आचरण हो रहा है, ये सब कहाँ गायब हो गया। निश्चित मानिए बहुत सामर्थ्य भगवान के नाम में है। कहीं भी आपको जाना नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उसी स्थिति में आपको नाम जप करना है। बिल्कुल आप अपनी भाषा में समझ लें। आपको नाम जप छोड़ना नहीं है। आपको नाम की महिमा नित्य सुनते रहना है। तो आप देखेंगे कि जो मन और इंद्रियों की चंचलता को हमने रोक पाया है, आपने नहीं रोका है, वो भजन से सामर्थ्य आई है। अब आपको जो आनंद है, अब आपके भीतर जो उत्साह है, आपके दृश्य बदल गए। आप ध्यान दें, अभी आप जो संसार को देख रहे हैं, फिर आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंतःकरण के अनुरूप ही सुख दुख भोगते हैं। जैसे कोई दृश्य उपस्थित हुआ, उसको आपने देखा, आपका अंतःकरण पवित्र है, तो आपकी भगवान की भावना हुई या कोई भी ऐसी दिव्य भावना हुई, दैवी भावना हुई, उससे आप प्रसन्न हुए। और उसी दृश्य को किसी अशुद्ध अंतःकरण वाले ने देखा तो वो पता नहीं क्या क्या भावना आरोपित करके सुखी दुखी होगा। जैसे आप संसार में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पशु को देखेंगे और आपका भजन अच्छे से हो रहा है तो आप में उसके प्रति अच्छी भावना आएगी। आपका भीतर हृदय आनंदित होगा, शांति को प्राप्त होगा। वही अशुद्ध अंतःकरण वाला जो देखता है उसकी ऐसी भावना नहीं बनेगी। वो अपने अंतःकरण के अनुरूप देखता है और दुखी होता रहता है। कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि इतनी मलिन हो चुकी है कि अपनी दृष्टि से ही वो दुख भोगता रहता है। इसी प्रकार जब साधक भजन में आगे बढ़ता है, उसका मन और इंद्री कंट्रोल में हो जाते हैं, तो उसे जिस सुख का अनुभव होता है, जो उसकी दृष्टि खुलती है, उससे वो जहाँ भी देखता है, जिस भी व्यवहार में उतरता है, उसे एक अद्भुत अनुभव होता है। उस अनुभव का वर्णन कोई कर नहीं सकता। जब आप भजन करेंगे आपको ही ये समझ में आएगा। इसीलिए बार बार प्रार्थना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी आप हो, जिस स्थिति में हो, वहीं से भगवान नाम जप करें। कहीं जाना, ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है कि आपका वहाँ जाने से कार्य बन जाएगा, वो सिद्ध पुरुष हैं वो हमारे ऊपर हाथ धर देंगे, ये हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा। बिल्कुल ये बातें दिमाग से निकाल दीजिए। जब तक आप खुद जप नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए साधुओं से प्रार्थना है, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जिस स्थिति में हो, खूब भजन करो, अधिक से अधिक नाम बढ़ाओ। फिर आप देखेंगे आपको अनुभव होने लगा। बोलो जय जय श्री सीताराम।